उनका समय है। अंकल आवाज आपकी आ रही आवाज है हम लोग की क्लियर? अभी आई, अभी आई, अभी आई। जी 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 जी। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें अच्छे दिन को देखने को दिया है और सचमुच यह समय होगा हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। आराधना के द्वारा हम प्रभु के नाम को हम महिमा देंगे और यह समय होगा हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे, उसके बाद हम आराधना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीवते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन को और आज के समय को आपने हमें देखने को दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह जो हमारे जीवन के लिए हुआ है, हाँ प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, यह आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जब ये समय आपका है पिता, आप अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, हमारा आराधना करना, हाँ परमेश्वर पिता, आराधना में आपकी उस उपस्थिति को हमें से हर एक लोग महसूस करने पाए परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई और बहन जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, अपना अनुग्रह को दीजिए प्रभु हर एक के जीवन में। हर एक लोग प्रभु आपको उस गहरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। और मैं प्रभु के दास के लिए, प्रभु के दास ब्रदर सोनी जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जब वो हमारे बीच वचन को लेकर आते हैं, हाँ परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा से आप उन्हें अभिषेक करिएगा परमेश्वर पिता, कि प्रभु उनके मुख से होकर आप हमसे आज बात कीजिएगा प्रभु। आज हम परमेश्वर पिता आपकी आवाज को सुन सके मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा अनुग्रह को आप हमारे जीवन में दीजिएगा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, पूरे समय को परमेश्वर पिता मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, कि आप बहुत ऐसे हमारे बीच में आइए और अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। अपनी अनुग्रह और दया में परमेश्वर पिता हमें से हर एक को आप बढ़ाइए प्रभु पिता। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, सुनिए और स्वयं के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन। हम प्रभु के वचन में से एक वचन हम पढ़ेंगे इस समय, भजन संहिता 91, आप सभी निकाल सकते हैं। भजन संहिता 98 पढ़ेंगे हम। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यहाँ तक आमीन। प्रभु इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। आइए यह समय होगा हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और प्रभु की हम महिमा करेंगे। छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है
शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान के हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सभी मिलकर प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा प्रभु आदर और महिमा के योग्य है। आइए अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान हम अपने जीवित परमेश्वर को हम अर्पित करें, प्रभु की उपस्थिति में आए और अपने जीवन का हम समर्पण करें। हम प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं
चाहते हैं। ये पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपका अनुग्रह दिन प्रतिदिन जीवन में परमेश्वर पिता नया होता जाता है। प्रभु आप अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता हमारा आराधना करना मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा दे। हाँ परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति को दीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, हाँ परमेश्वर पिता जिनके जीवन में जो भी बंधन है यीशु के नाम से वो टूटने पाए। परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति को दीजिए मेरे प्रभु, आप उनसे बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु। कहता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों को हाथ न छोड़ूंगा करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर हर दिन मेरी कृपा में। अपने हाथों में तुझे उठाकर हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज ही मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आगे को परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो प्रभु सामर्थ्य है, वो अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य कर सकता है। वो परमेश्वर है जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन वो प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आप आंसुओं की घाटियों से होकर गुजर रहे होंगे, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन
कि वो प्रभु कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। वो सामर्थ्य वो कहता है जब मैंने अब्राहम के लिए उपाय किया तो मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी सारी चिंता अपने प्रभु को दे दें और कहे हाँ प्रभु तू मेरे जीवन का नियंत्रण कर। तब वह प्रभु है जो सामर्थ्य रूप से हमारे जीवन में कार्य करेगा। वो हमारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ देगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया
हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आइए इस समय होगा हम प्रभु के नाम को महिमा दे, सम्मान दे। हमारा प्रभु ही है जो आदर, महिमा और सम्मान के योग्य है। आइए हम अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, प्रभु के नाम को महिमा दे और कहें, हाँ प्रभु आप ही आदर के योग्य हैं। जब स्वर्ग में भी 24 प्राचीन मिलकर दंडवत करते हैं और सचमुच में झुककर प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, आइए हम भी अपने मनों को, हृदयों को तैयार करें और हम प्रभु के सामने हम दंडवत करें, अपने जीवन को समर्पण करें, अपने जीवन को, और कहें, हाँ प्रभु आप ही महिमा के योग्य पिता। हाँ प्रभु कहें अपने प्रभु से, हम अपने प्रभु से कहें, हाँ परमेश्वर पिता आप महिमा के योग्य हैं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जी हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपनी गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में दे दिया है। हाँ परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने उस गहरी उपस्थिति को हमारे बीच में दे दिया। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु के दास के द्वारा जो हमारे बीच में उनके मुखों से होकर आप बातचीत कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी आवाज को परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा सुन सके। मेरे प्रभु ऐसा अनुग्रह को दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। आइए ये आगे का समय होगा, हम गवाही में जाएंगे। कोई भी एक भाई या बहन अभी गवाही दे सकते हैं। कोई भी एक भाई या बहन, यह समय उनके लिए होगा, गवाही दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं दुलारी खलको अंडमान से बोल रही हूँ। जी
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु परमेश्वर ने आशीष किया है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं उस पेड़ पत्थर को पूजा करने वाली थी, मैं नहीं जानती थी। और मेरे पापा भी वही पेड़ पत्थर को पूजा करते थे और वही बातों को सिखाए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से आशीष किया और उस पेड़ और पत्थर को पूजा करने की वजह से प्रभु ने सचमुच विश्वास सिखाया और हम जो है आज विश्वास करते हैं। और मैं प्रभु को नहीं जानती थी उस टाइम, और मेरा विवाह जो है उस लूथरन चर्च में हुआ और मैं चर्च जाती थी और मैं बाइबल जी बताते थे बाइबल का वचन, तो मैं खोलती थी और मैं खोलना भी नहीं जानती थी। बाइबल तो मैं लेती थी, खोलने की कोशिश करती, लेकिन उसे खोलने नहीं जानती थी, क्योंकि मेरे अंदर में, मेरे जीवन में इतना डर था, क्योंकि जबकि मेरा चर्च में शादी हुआ, मेरे पति क्रिश्चियन परिवार से पाए जाते हैं और वो बचपन से क्रिश्चियन हैं, तब भी मेरे को कभी नहीं बताया कि ये वचन ऐसा कहता है करके। और मैं इतना डरती थी बाइबल खोलने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। और जब पादरी जी वहां में मत्ती रचित सुसमाचार अगर 25 अध्याय को खोलेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे, तो जीवन ऐसे बात करता था कि बस मेरे को सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार का पाठ मिल जाए, इतना तो मेरे लिए काफी होगा, ऐसा करके मैं सोचती थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं मत्ती रचित सुसमाचार क्या है, यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या है, लेकिन मैं बिल्कुल खोलना नहीं जानती थी वहां में। लेकिन परमेश्वर सचमुच बातें किया अद्भुत रीति से, और जीवन में कई परिस्थिति और कठिन आई, और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और उस कठिन से गुजरे और प्रभु ने सहायता किया। और एक दिन प्रभु मेरे जीवन से बातें किया कि संकट के समय मुझे पुकार, तो मैं आधा वचन को मैं वैसे ही पुकारी प्रभु को, और प्रभु ने मैं नहीं जानती थी कि वचन है करके वो, लेकिन प्रभु ने बातें किया, तो प्रभु धीरे धीरे ऐसे बातें करने लगा। उसके बाद में मुझे एक दिन सपना में मुझे एक दिन सपना में वचन मिला, तो उस वचन को मैं अभी हम हर एक के बीच में मैं पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं 3 का 36 पढ़ते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और एक वचन 5 का 24 हम लोग पढ़ेंगे। 5 का 24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर भेजने पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं जो भी जैसा भी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे और भी हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया, और मुझे प्रभु में विश्वास करने के लिए एक रास्ता को बताया। तो आज प्रभु सच में बातें करने वाला प्रभु है। मैं नहीं जानती थी कि प्रभु सौपन में वचन से ऐसा बातें करता है करके, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सौपन से भी बातें करने वाला पिता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु विश्वास करने के लिए मुझे सहायता किया, और सपन के द्वारा वचन में बातें किया, और मेरे जीवन को यहाँ तक लाया कि आज मैं आप लोगों से मैं द्वारा यूट्यूब के द्वारा जो है आज प्रार्थना लाइन में जुड़ी हुई हूँ। इसलिए भी मैं महोदय का धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी हमारे आराधक हैं, भाई बहन है और पासवान है, मैं हर एक को मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह
को मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज इतना प्रेम किया। और सच में आज जो है यूट्यूब के द्वारा हमें प्रार्थना में के लाइन में जोड़ने के लिए सहायता किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम एक दूसरे से मिल पाते हैं और एक दूसरे का जो मसीह का प्रेम है उसको हम देख पाते हैं। तो मैं प्रभु का महिमा और सच में प्रभु महिमा के योग्य है और प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। सब उनको जय मसीह की। हालेलुया। बहन जय मसीह की, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रभु ने अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य किया है, और सचमुच में आगे भी प्रभु आपको बहुत बढ़ाए। और यह समय होगा कि हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो बहन ने गवाही दिया उसके लिए, और सिस्टर प्रमीला जो हमारे बीच होंगी वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर प्रमीला। मैं विनोद खलखो अंकल से निवेदन करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सेनाओं के और पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर पवित्र उठने के दिन को दिया। और पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह और तेरी दया और तेरा महाकरुणा का फल हमारे जीवन में हम फलीभूत होते देखते हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस आज के इस ठहराए हुए समय में इस जो मीटिंग और इस कलीसिया और चर्च मीटिंग में प्रभु जी जब हम एकत्र हैं, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तो सहायता कर, हर एक के मनो हृदय विचारों को खोल दीजिए और सहायता करिए पिता परमेश्वर की सांसारिक बातें, संसार की बातें, शैतान की युक्ति योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित और बाधित हो। और पवित्र आत्मा तू अपने दायरे और अगुवाई में ले और सहायता कर, एक एक जन को अपनी आत्मा से भर दे और होने दे प्रभु जी की तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले और अपने जीवन को जांचने परखने और उद्धार के मार्ग में बढ़ने वाले हो सकें, ताकि तेरे आगमन के पूर्व संपूर्ण रीति से हम तैयार पाए जाए, हम उठा लिए जाएं और प्रभु जी तेरे दाहिने ओर के जुर्न में शामिल हो सके। पिता परमेश्वर ऐसी हमारी सहायता कर, एक एक जन को प्रभु जी तेरे धर्मी हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर इस मीटिंग में बैठे हाँ प्रभु जी जो आ रहे हैं, पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारी दीनता और हमारे जीवन को प्रभु जी जांचता परखता है। हम रहे प्रभु जी, हम उस बात को अंगीकार करें, स्वीकार करें और प्रभु जी तू उद्धार करता है इस बात को जाने। पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हमारे जीवन से निरंतर होती रहे। हाँ मेरे परमेश्वर तू दया कर, सहायता कर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे जीवित गवाहियों के लिए जो तो हर एक जीवनों में काम करता है। पिता परमेश्वर वचन से तू बोलता और बातचीत करता है। हम इस बात को जानते हैं पिता परमेश्वर की तेरे विश्वास और भरोसे में जीने वाला कभी लज्जित नहीं होता है। तेरा वचन कहता है जिस तेरी ओर निहारने वाला पिता परमेश्वर उस अनंत विराज के लिए तैयार होता है। पिता परमेश्वर तू दया कर, हर एक जन को प्रभु जी अपने धर्मी हाथ में ले और प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरी पवित्र आत्मा मंडराने पाए, एक एक जन को स्पर्श कर, जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी प्रभु जी तेरे वचनों को सुनते हैं, प्रभु जी बड़ी आत्मा के साथ भरे जाएं और प्रभु जी उस तेरे आत्मिक उन्मादों में प्रभु जी और बढ़ने वाले हो सकें और एक दूसरे के लिए गवाही और उत्साह का कारण होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए, पिता परमेश्वर होने दे दूना चौगुना अभिषेक के साथ अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल कर। और आज जो तू वचन हमारे लिए रख छोड़ा है पिता, वो हमारे लिए प्रभु जी अधिकाई से फल लाने वाले हो सके। हमारे हृदय को, हमारे प्रभु जी उस भूमि को प्रभु जी ऐसे सिंचित करिए प्रभु जी की उसमें अधिकाई से फल लाने वाला हो सके, अधिकाई से बसने वाला हो सके। पिता परमेश्वर हमारे हृदय, विचारों, मनोभावनाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ऐसे कोई भी प्रभु जी संसार की प्रभाव और प्रतिक्रिया हमारे जीवन में कार्य करने ना पाए, लेकिन हम पूरी रीति से प्रभु जी तेरे धर्मी हाथ में सौंपे जाते हैं। तेरे दास को, हमारे केडी पास्टर को और पूरे टीम को, पूरे प्रभु जी बैठे हर एक सर झुकाए लोगों को तेरे हाथ में देते हैं और सहायता करिए प्रभु जी की सचमुच तेरी आत्मा की अगुवाई हो। और विशेष कर तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु जी बड़े बोझ के साथ आते हैं, तेरी आत्मा प्रभु जी उन पर और भी प्रभु जी अभिषेक के साथ उतरने पाए। परमेश्वर तू दया कर, हम सब पर तेरी की प्रतिष्ठा अनुग्रह है, हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर बड़े आशा और विश्वास के साथ, दीनता के साथ तेरे प्यारे बेटे
इस मसीह के कभी न चूकने वाला अद्भुत नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के दास का हम स्वागत करते हैं अपने बीच में जब वो उपस्थित हैं, और हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम उनको बुलाते हैं वो सहर्ष हमारे बीच आना स्वीकार करते हैं। और जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। तो मैं प्रभु के दास का, हमारे प्रभु के दास जो ससी सोनी अंकल जी हैं, यह समय मैं उनको देती हूँ और हम सब मिलकर लिविंग स्टोन प्रेयर फेलोशिप के द्वारा हम उनका बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और यह समय होगा हम प्रभु के दास के द्वारा हम वचन को सुनेंगे। तो यह समय अंकल आपका होगा। पास्टर साहब, आपकी आवाज बंद है। जी। जी, थैंक यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? जी, एकदम अच्छे से। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं मेरे प्रिय अजीजों जो आज के दिन को नहीं देख सके। हम अपनी मर्जी से तो रात को सोते वक्त आंख को बंद करते हैं, परंतु भोर को उसकी करुणा जो है हम पर प्रतिदिन नहीं होती है, उसकी मर्जी से हम आंख खोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही साथ पास्टर कालेब सर का, उनके परिवार का, उनके तमाम कुटुंब का, पूरे जितनी कलीसिया के लोग जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, अंडमान निकोबार से, जबलपुर से, अलग अलग स्थानों से, उन सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में यूट्यूब से जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे। साथ ही साथ मैं हुजूर परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छी आराधना से हमको परमेश्वर के उस मुकाम तक ले जाने का प्रयास किया है। गवाहियों के लिए धन्यवाद देता हूं, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमको दिया है। आइए समय को व्यर्थ ना गवाते हुए हम चलेंगे पहला राजा 19वां अध्याय, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 1 ऑनवर्ड। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम प्रारंभ करेंगे। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जो व्यक्ति अचानक से प्रकट होता है। बाइबल के 298 अध्याय में 298 चैप्टर में एलिया आता है। यदि उत्पत्ति के पहले अध्याय से हम देखेंगे, और एक जो नाटक जैसे होता है, एक ड्रामा के अंदर अचानक से एक हीरो प्रकट होता है, एलिया उस प्रकार से आता है। और ऐसे समय में जब सब कुछ शांत है, सब कुछ गलत हो रहा है, परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, परमेश्वर की वेदियां गिरा दी जा रही है, और ये कोई दूसरा जन नहीं कर रहा है। इजराइल का जो आहाब राजा है, वो अपनी पत्नी की सलाह पर ये कार्यों को अंजाम दे रहा है, मेरे प्रिय विश्वासियों। और एलिया जब यहाँ पर प्रकट होता है, he come for a short span of time, एक छोटे समय के लिए एलिया आता है। लेखक जो है वो ये बताते हैं कि लगभग 15 वर्ष के लिए एलिया यहाँ पर बताया गया है, मेरे प्रिय विश्वासियों। उसके बाद the word Elijah means God is my Lord। एलिया का मतलब है परमेश्वर
प्रभु मेरा परमेश्वर है मेरे प्रिय विश्वासियों। और निश्चित रूप में हमारे जीवनों का वर्तमान के परिवेश में, वर्तमान के वातावरण में हमारी जिंदगी का प्रभु परमेश्वर होना चाहिए। कोई अन्य बात नहीं होना चाहिए, कोई डॉक्टर्स नहीं होना चाहिए, कोई व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, कोई हमारी मित्र मंडली नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु जो परमेश्वर है वही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। नो मैटर व्हाट इट कम में, चाहे कुछ भी हमारे जीवनों में हो जाए मेरे प्रिय विश्वासियों। और एलिया जो है पुराने नियम में पहला मुर्दा जिंदा करने वाला प्रभु का नबी था, प्रभु का भविष्यवक्ता था। और एलिया का नाम पुराने और नए नियम में संपूर्णतः लगभग 69 बार 69 टाइम्स एलिया का नाम आया है। और यदि आप देखें नए नियम में लगभग 30 बार एलियास करके उसका नाम पुकारा गया है, एलिया करके पुकारा गया है नए नियम में भी मेरे प्रिय विश्वासियों। और एलिया ने, बड़े ध्यान से सुने, लगभग 4 आयतें भी लिखी है जो दूसरा इतिहास 21वें अध्याय की 12वीं से 15वीं आयत में पाई जाती है। एलिया ने लगभग 4 आयतें भी लिखी है जो दूसरा इतिहास उसका 21वां अध्याय उसकी 12वीं से 15वीं आयत में पाया जाता है मेरे प्रिय विश्वासियों। एलिया उनमें से है जो परमेश्वर के समक्ष 2 जैतून के जो वृक्ष हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, खड़े रहते हैं, उन 2 में से एक एलिया भी है। और एलिया मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से एलिया को 3 बार एक आश्चर्यजनक रीति से भोजन का उपलब्धता कराई। एक बार कौवे से भोजन की उसके लिए उपलब्धता कराई, एक बार मेरे प्रिय विश्वासियों सारफत की विधवा से कराई, और उसके बाद हम जानते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा कराई। ये बड़ी अद्भुत बात है। और ये सारे घटनाक्रम जो चल रहे हैं मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं उसके बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिया भी जीवन में भयभीत हो गया, जैसे आज हम भयभीत हैं अपनी जिंदगी के अंदर। एलिया भी जीवन में निराश हुआ, जैसे मैं और आप वर्तमान परिवेश में निराशा के दौर से लोग गुजर रहे हैं। फोन कॉल यदि आता है तो हमको डर लगता है कि कहीं कोई बुरा समाचार तो नहीं आ गया है। व्हाट्सएप आ रहा है तो हमको ये भय है कि कहीं कोई महामारी की कोई समाचार तो नहीं आ रहा है, और हम निराशा की गर्त में चले जाते हैं, हम डर के गर्त में चले जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, चारों तरफी से हम डरा हुआ महसूस करते हैं, हम असुरक्षा की भावना में आ जाते हैं, जैसे एलिया भी इनसिक्योरिटी की भावना में आ गया। परंतु एलिया इस असुरक्षा की भावना में आने के पहले मेरे प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात लगती है। यदि पूरी बाइबलों में बड़े ध्यान से हम देखें, एलिया एक ऐसा शख्स है, पुराने नियम की यदि चर्चा हो और एलिया के बारे में ना किया जाए, मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत से परमेश्वर के दास हैं और सारे अद्भुत परमेश्वर के दास हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में सब एक समान है मेरे प्रिय विश्वासियों। परंतु यदि इसकी चर्चा हम ना करें तो बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि बाइबल बड़ा स्पष्ट बताती है वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, वो भी हमारे समान दुखों से गुजरा था, वो भी कई बार अच्छे वातावरण में गुजरा था। हम भी अपनी जिंदगियों में इन्हीं दौर से गुजरते हैं। और जो मेरा आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वो ये है, द बेस्ट इज येट टू कम। बेहतर अभी हमारी जिंदगी में आना बाकी है, बेहतर हमारे परिवार में अभी आना बाकी है। The best is yet to come in our family life, in our children life, मेरे प्रिय विश्वासियों, in our church life, हमारे कलीसिया के मेंबरों के जीवन में जिंदगी में बेहतर आना बाकी है, हमारी कलीसिया में अभी बेहतर आना बाकी है, हमारे परिवार में भी बेहतर आना बाकी है, हमारे बच्चों की जिंदगी में बेहतर आना बाकी है, हमारी नौकरियों में भी बेहतर आना बाकी है। क्यों? परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेना जानता है। हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि हम देखें, थोड़ा सा कुछ पीछे के चैप्टरों में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल अध्ययन टाइप है, तो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ रहा हूं। पहला राजा 17वां अध्याय पहली आयत, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्सेस 1। तब तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, what a privilege to stand in the presence of God। क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही
अवसर है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है एलिया, मेरे प्रिय विश्वासियों। और जब परमेश्वर की उपस्थिति, बाइबल का ज्ञान रखना बहुत अच्छी बात है, प्रचार कर देना बहुत अच्छी बात है, अनुवाद कर देना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थनाएं कर देना बहुत अच्छी बात है, उपवास कर देना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे शुभ संदेश को यूट्यूब में शुभ संदेशों को सुनना बहुत अच्छी बात है, गॉड टीवी को सुनना बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब में बहुत सारे प्रचारकों को सुनना बहुत अच्छी बात है। पर इससे भी बढ़कर एक कदम जो है वो ये है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। क्या मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं या नहीं रहते हैं? मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और वो कहता है परमेश्वर के सम्मुख जहां मैं उपस्थित रहता हूं, मेरे जीवन की सौगंध बिन मेरे कहे, विदाउट माय वर्ड देयर विल बी नो रेन, कोई बारिश नहीं होगी, कोई मेघ नहीं बरसेगा। और वो जाके आसमान को बंद कर देता है प्रार्थना में। व्हाट अ पावरफुल प्रेयर! क्या ही सामर्थ्य प्रार्थना है एलिया की। जो प्रार्थना करता है आसमान बंद हो जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी जबरदस्त बात है। एलिया इजराइल के 7वें राजा अहाब के पास जाता है और कहता है बिन मेरे कहे अब आसमान में मेघ नहीं बरसेगा। क्यों? क्योंकि जो इजरायली लोग हैं वो परमेश्वर से फिर गए हैं। जो इजरायली लोग हैं वो इजराइल के जिंदा परमेश्वर यहोवा से दूर चले गए हैं, उसकी व्यवस्थाओं से हट गए हैं। और वर्तमान में भी बहुत से मसीही विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन से दूरियां बना लिए हैं, कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, इंश्योरेंस है, हमारे बेटा बेटियां हैं, हम पति पत्नी हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जो चाहे जो सुविधाएं हैं हमारे पास है। परंतु इज The presence of God is with us today or not? क्या परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके परिवारों में है या नहीं है? ये अत्यंत होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय विश्वासियों। और अहाब को जो ही ये संदेश मिलता है कि अब मैं नहीं बरसेगी, उसके बाद परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा कि अगला कदम क्या करना है, परिवार को कैसे लेके चलना है, परमेश्वर का वचन बताएगा। बच्चों को किस दिशा में लेके चलना है, परमेश्वर का वचन बताएगा। हम पति पत्नियों को किस रास्ते पर चलना है, परमेश्वर का वचन बताएगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके परिवार के लिए आएगा और एक आवाज आएगी, ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, मार्ग यही है, इसी में चलना। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, व्हाट अ कॉन्फिडेंस while walking in the presence of God without my word। क्या ही हियाव है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद मेरे बिन कहे राजा अब कभी मैं नहीं बरसेगी। मुझे एक घटना याद आती है, जॉनसन स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आज से काफी वर्ष पहले एक प्रभु के दास ने बाहर से और परमेश्वर के दासों को बुलाया था और संडे मीटिंग का आयोजन किया था और पंडाल लगा हुआ है, वर्शिप टीम वर्शिप कर रही है और भयानक रीति से कोई मौसम भी नहीं था, पानी गिरना प्रारंभ हो गया और सब लोग भयभीत हो गए, डर गए। वहीं रेत में घुटने पे हम लोग आए पासवान और कुछ लोग, और हमने प्रार्थनाएं करी। कुछ लोगों ने कहा नहीं होगा, मीटिंग रोक दी जाए। हमने कहा नहीं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने प्रार्थना चालू करी, 5 से 7-8 मिनट बाद पूरा पानी रुका और वहां पर बहुत अच्छी मीटिंग हुई। ऐसी एक बार हम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में मीटिंग करवा रहे थे पास्टर विली सोन्स की और बारिश प्रारंभ हो गई। तब हमने प्रार्थनाएं करी और जब मीटिंग होती थी पानी रुक जाता था सुबह और शाम, मेरे प्रिय विश्वासियों। और उसके बाद जब मीटिंग समाप्त होती थी, लोग अपने घर पहुंचते थे, फिर पानी गिरता था। जनवरी 2015 की ये बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सी गवाहियां होंगी, आपने भी सुना होगा। जब हम सच्चे दिल से पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पर कब? जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। पर कब? जब हमारा परिवार उसकी उपस्थिति में चलता है। मैंने अभी संदेश प्रारंभ नहीं किया है, मैं एलिया की पृष्ठभूमि बता रहा हूं, बैकग्राउंड बता रहा हूं। मेरा शीर्षक जो है
बेहतर अभी आना बाकी है। मेरा चैप्टर जो है पहला राजा 19वां अध्याय की पहली 14-15 आयतों के बीच में हमारा संदेश केंद्रित रहेगा। परंतु कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को यदि जानकारी नहीं है, इसलिए मैं एलिय्याह के कार्यों को बता रहा हूँ, एलिय्याह के जीवन के बारे में बता रहा हूँ, एलिय्याह की जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी है और उसके संग कैसा व्यवहार हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं अपने संदेश पे जाऊंगा मेरे प्रिय विश्वासियों। उसके बाद परमेश्वर का वचन पहुंचता है, जाके अपने आप को करीत के नाले में छुपा ले। यहाँ पे हिंदी में जो शब्द आया है वो नाला आया है, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम तो वृक्षशील एक दूसरा शब्द है, झरना टाइप का वर्ड है, यदि यूनानी भाषा में अनुवाद हम देखेंगे मेरे प्रिय विश्वासियों। और उसके बाद बड़ी अजीब सी बात लग रही है, परमेश्वर कहता है मैंने कौओं को आज्ञा दी है, कौआ यदि भोजन लाए तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि कौआ एक ऐसा प्राणी है वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, परंतु कौआ मांस लेकर आए ये और भी उससे बड़ा आश्चर्य कर्म है मेरे प्रिय विश्वासियों। और कौआ राजा के घर से भोजन लेकर आ रहा है, राजा के घर से रोटियां आ रही है। आपको मालूम है राजा के घर में कैसा भोजन पकता होगा। सुने मुझे, अकाल में भी परमेश्वर अपने सेवक को अच्छा भोजन प्रबंध करा रहा है। यदि आप भयभीत हैं ये महामारी में क्या होगा, ये लॉकडाउन में क्या होगा, हमारी तनख्वाहें मिलेंगी कि नहीं, हमारी खेतीबाड़ी का क्या होगा, हमारे स्कूल का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नौकरी हमारे पास रहेगी कि नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ एलिय्याह का परमेश्वर जिसने उसको अकाल में भोजन खिलाया वो हमारे परिवार को, हमारे बेटे बेटियों को, हमारे नाती पोतों को, हम विश्वासियों को इस महामारी में भी, इस लॉकडाउन के दरमियान भी जो चल रहा है अलग अलग प्रदेशों में, परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा, परमेश्वर भोजन खिलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय विश्वासियों, करीत के नाले के पास जब छुप जाता है एलिय्याह, वहां से भोजन आ रहा है, राजा के घर से भोजन आ रहा है, अकाल में राजा के घर से भोजन ला रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। उसके बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बाइबल बताती है पहला राजा 17वां अध्याय 7वीं आयत, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। Provisions may stop in our life, but the word of God should never stop in our life. प्रावधान, सोर्स, स्रोत जो है वो रुक सकते हैं हमारी जिंदगियों के, परंतु 8वीं बात कह रही है, आयत कह रही है, पहला राजा 17वां अध्याय 8वीं आयत, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। नाला सूख गया है, पानी सूख गया है। अब पानी जो है सूखा है तो कौवा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो खाना तो लाता था और उसके लिए पानी का प्रबंध भी हो रहा था कौवे के लिए, परंतु परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। आज हमारे जीवन में मेरे प्रिय विश्वासियों, रविवार को कलीसियाएं बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन अनलॉक है। परमेश्वर का वचन यूट्यूब के माध्यम से, जूम टीवी के माध्यम से, फेसबुक से, गूगल मीटिंग के द्वारा से और पूरे टीवी के अलग अलग क्रिश्चियन चैनल के माध्यम से परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। ये हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में अत्यंत आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन पहुंचे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये देखना चाह रहा था कि जो कौवा भोजन ला रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं एलिय्याह की निर्भरता, एलिय्याह की डिपेंडेंसी कौवे पे तो नहीं आ गई है मेरे से हट। परमेश्वर ने कौवे को भेजना बंद कर दिया। हमारी निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी किस पर है आज? नौकरी पर है, तनख्वाहों पर है, सरकारों पर है, बैंक बैलेंस पर है, खेतीबाड़ी पर है, रिश्तेदारों पर है, माता पिता पर है, पत्नी पर है, पति पर है, इन-लॉज पर है, बच्चों पर है, किस पर है? होने दे कि हमारी निर्भरता इस दरमियान जो संसार में भयानक समय चल रहा है, संपूर्णता से 100% परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर कहता है सारफत नगर की विधवा के यहाँ चला जा। बहुत सारी विधवाएं थी, परमेश्वर ने सारफत नगर की विधवा के पास क्यों भेजा? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, एलिय्याह सारफत नगर की विधवा के पास जाता है और कहता है, सुन, मेरे लिए
पानी लेते आना। जो ही वो मुड़ती कहता है एक रोटी फुल्का भी लेते आना। वो कहती है मेरे स्वामी, मेरे घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम खाएंगे और मर जाएंगे। She and her son wanted to die. वो विधवा है, वो और उसका बेटा मर जाना चाहता है, वो टूट गए हैं, वो निराश है। आज आप संदेश सुन रहे हैं, शायद आप निराश हैं, आप अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, आप जीना नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं कुछ नहीं है हमारे पास, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, हमने सारे प्रयास किए हैं परंतु कोई हमको देखने और संभालने वाला नहीं है। इस सारफत की विधवा के समान आपके मन में भी ये बात आ रही होगी। बहुतों ने अपने पतियों को खोया होगा, मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत सारे बच्चों ने अपने पिता को खोया होगा और आपके मनों में विचार आ रहे होंगे, कोई ने माता को खोया होगा, कोई ने अपने अजीजों को खोया होगा। हम नहीं जीना चाहते हैं, हम खाना खाएंगे, सारफत की विधवा कहती है, एक रोटी बना के अपने बच्चे के संग, और हम मर जाएंगे। I don't want to live. That's why God sent Elijah in the house of widow of Sarfat. इसलिए परमेश्वर ने एलिया को सारफत की विधवा के घर में भेजा कि जाओ। वो कहता है जा, वो कहती है मेरे स्वामी कुछ नहीं है मेरे पास। उसने सारा हाल सच सच बता दिया प्रभु के सेवक को। परमेश्वर का सेवक आत्मा में चलने वाला है, परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है, परमेश्वर का सेवक के पास परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला है, परमेश्वर का सेवक प्रार्थना करने वाला है। परमेश्वर का सेवक को उसने सब हाल सही सही बता दिया अपने घर का, ये मेरी परिस्थिति है, कुछ नहीं है। परंतु उसने कहा जा, मेरे लिए पानी तो ला, परंतु एक फुल का एक रोटी भी लेते आना। She obeyed and she was blessed. उसने आज्ञा मानी और वो आशीषित हो गई। और बाइबल बताती है जब तक उस देश में अकाल रहा, उसके घड़े का मैदा और उसके कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं हुआ। What a blessings if a man of God is coming to the home. परमेश्वर का जन किसी घर में जा रहा है, उस परिवार की आशीष देखिए कि उनका मैदा और उनके कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, बात यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, अभी बात आगे बढ़ रही है। कर्मेल पर्वत का एनकाउंटर हमें याद आता है, सामना याद आता है, जहां 450 बाल के उपासकों को वो चुनौती देता है और अहाब राजा से कहता है जाओ तुम अपने बाल के उपासकों को बुला के लाओ और मैं इजराइल के परमेश्वर को पुकारूंगा, और जो परमेश्वर जिंदा होगा वो आसमान से आग गिरा के इस वेदी को भस्म करेगा और प्रमाणित करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं इजराइल के जिंदा परमेश्वर को पुकारूंगा और तुम जिसकी आराधना करते हो इजराइलियों, अहाब राजा, तुम्हारा परिवार, तुम उन बाल के उपासकों को पुकारो और वो शायद कुछ तुम्हारे लिए करें। पहला मौका एलिया बाल के उपासकों को देता है। वो 450 बाल के उपासक जो है इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर पुकारते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है, अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, घायल करते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। उनका कोई भी उत्तर उनको प्राप्त नहीं होता है और एलिया उनका मजाक उड़ाता है, उनका ठट्टा उड़ाता है, कहता चिल्लाओ पुकारो, शायद वो कहीं गया होगा। पर उनको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, लहूलुहान हो जाते हैं और आसमान से आग नहीं गिरती है। एलिया की बारी आती है। एलिया अपने सेवकों को कहता है इस वेदी को तुम पानी से गीला कर दो। एक बार गीला करते हैं, 2 बार करते हैं, वेदी अब गीली हो चुकी है। वैज्ञानिक रीति से कोई भी गीले स्थान में आग कभी नहीं लग सकती। और एलिया कहता है हे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तू प्रमाणित कर कि तू इजराइल का जिंदा परमेश्वर है और मैं तेरी उपस्थिति में चलता हूं। एक छोटी सी प्रार्थना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 3.5 साल का लॉकडाउन एलिया का। आप बोलते हैं 2 महीने का लॉकडाउन है, भैया सुन लो बड़े ध्यान से। आप कहते हैं 1 महीने का लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, हम गाड़ी चलाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, किराने की दुकान जाते हैं, आटे की चक्की जाते हैं, गेहूं पिसाने जाते हैं, दवाई लेने, फल लेने, दूध लेने, सब खुला हुआ है। कैसा लॉकडाउन है पता नहीं। एलिया का 3.5 साल का लॉकडाउन है, 3.5 ईयर का लॉकडाउन है। 3.5 साल अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, परंतु तैयारी जो है 3.5 साल की है एलिया की, और प्रार्थना 3.5 सेकंड की छोटी सी है। इजरा अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर और आसमान से आग गिरा देता है। ये लॉकडाउन कुछ कह रहा है, ये तैयारी का परमेश्वर ने अवसर दिया है।
मैंने सिनेमा हॉल बंद कर दिए हैं, मैंने गार्डन बंद कर दिए थे, मैंने जिम बंद कर दिया, स्विमिंग पूल बंद कर दिया, मार्केट बंद कर दिया, रोडें बंद हो गई, हवाई अड्डे बंद कर दिया, मैंने बस अड्डे बंद कर दिया, पूरी ट्रेन स्टेशन बंद कर दिए, ऑफिसों को बंद कर दिया। परमेश्वर कह रहा है, विल यू सिट विथ मी नाउ इन माई प्रेजेंस? क्या अब तुम मेरी उपस्थिति में बैठोगे? क्या तुम मेरे वचन को स्वीकार करोगे? और आदि में वचन था और वही वचन देहधारी हुआ, बाइबल बताती है यूहन्ना पहले अध्याय में, और वही देहधारी वचन मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने संदेश अब प्रारंभ करता हूं। डरिएगा नहीं, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं तो आप डर जाएंगे कि अभी तो संदेश अब चालू कर रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, कहां गया वो साहस एलिय्याह का? कहां गया आहाब को चुनौती देने वाला एलिय्याह? कहां गया वो साहस एलिय्याह का जिसके प्रार्थना करने में आसमान बंद हो जाता है, जिसके प्रार्थना करने में आसमान खुल जाता है और वर्षा होती है 3.5 वर्षों के बाद? कहां गया वो आश्चर्यकर्म एलिय्याह का जिसकी प्रार्थना से उस सारफत की विधवा का घड़े का मैदा समाप्त नहीं होता पूरे अकाल में, और कुप्पी का तेल खत्म नहीं होता है, और वो जीवित पाए जाते हैं सारफत की विधवा और उसका बेटा? कहां गया वो साहस एलिय्याह का जहां पर उसने बाल के उपासकों को, बाल के झूठे नबियों को चुनौती दिया था और प्रमाणित किया कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिंदा है, और अहाब राजा को बता दिया कि तुम गलत काम कर रहे हो, पूरे इजराइल की प्रजा को गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, और तुम भी गलत चल रहे हो, तुम्हारी पत्नी भी गलत चल रही है, तुम्हारे बेटे बेटियां भी गलत चल रही है, तुम्हारा जितने लोग हैं सब गलत रास्तों पर चल रहे हैं। कहां गया साहस एलिय्याह? आइए हम अपना संदेश प्रारंभ करते हैं। अब मैं एक व्यक्ति के बारे में चर्चा आपसे करना चाहता हूं। 7 वर्ष की उम्र में वह और उसका परिवार जो था बेघर हो गया, और उसने मजदूरी करना प्रारंभ किया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। 9 वर्ष की उम्र में उसकी मां की मृत्यु हो गई। 20 वर्ष की उम्र में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत से लोग कहते हैं हमें नौकरी से निकाल दिया गया, जरा सुने, और शायद आपने सुना भी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उसको कॉलेज का दाखिला निरस्त कर दिया गया। 23 वर्ष की उम्र में उसने एक व्यक्ति के साथ मिलकर एक दुकान खोली, और 2 वर्ष के बाद उसके पार्टनर की मृत्यु हो गई, और उसके पार्टनर के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति पर आ गई। उसने अपनी दुकान बेचकर और 5 वर्ष मजदूरी करके उस कर्ज को चुका दिया। 28 वर्ष की उम्र में उसकी प्रेमिका ने धोखा दे दिया। बहुत से जवान बोलते हैं हमारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने हमें धोखा दे दिया। इस व्यक्ति के संग भी यही हो रहा है। 39 वर्ष की उम्र में संसद का चुनाव हार गया। 41 वर्ष की उम्र में उसका बेटा मर गया। 45 वर्ष की उम्र में सीनेटर का चुनाव हार गया। 47 वर्ष की उम्र में फिर से एक चुनाव हारता है। 49 वर्ष की उम्र में पुनः सीनेटर का चुनाव हारता है, और 51 वर्ष की उम्र में वो विश्वविख्यात राष्ट्रपति बनता है, जिसका नाम आज भी पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति वो कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन था। भय के जीवन से गुजरा, निराशाओं से गुजरा, विपरीत परिस्थितियों से गुजरा, अपने बेटे को खो दिया, अपना नौकरी चली गई, कॉलेज से दाखिला निरस्त हो गया, परिवार तहस नहस हो गया। और ये व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। ये व्यक्ति परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसने निराशा की गर्त में जाने से बेहतर समझा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ा करता था। कितनी भी कठिन परिस्थिति आती थी, अब्राहम लिंकन पीछे नहीं हटता था, और अंत में परमेश्वर ने उसको सफलता दी, और उस डर से, भय से, निराशा से, उस तमाम वातावरण से निकाल के दुनिया का विश्वविख्यात राष्ट्रपति बनाया अब्राहम लिंकन। एलिय्याह भी भयभीत हो गया, एलिय्याह भी निराश हो गया, एलिय्याह भी डर गया। मेरे और आपके समान जैसे आज हम डरे हुए, आज हम भय से ग्रसित है। ये महामारी ने हमें तोड़ दिया है,
ये महामारी ने हमें डरा दिया है। ये महामारी के कारण हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, किसी के पास खड़े नहीं होना चाहते हैं। मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है, आंख में कपड़ा बंधा हुआ है, हाथ में ग्लव्स बंधे हुए, सिर में हेलमेट लगा हुआ है, इतनी दूर से खड़े हुए हैं, कोई कहीं जाना नहीं चाह रहा है। और बड़े हास्यास्पद बात लगती है, ऑफिस जाने में कोई बीमारी नहीं हो रही है, मटन की दुकान, चिकन की दुकान जाने में कोई महामारी नहीं लग रही है, सब्जी लेने में कोई महामारी नहीं लग रही है, फल लेने में नहीं लग रही है, और दवाई की दुकान में नहीं लग रही है, परंतु बर्थडे पार्टी में भी महामारी नहीं लग रही है। पर चर्च में आएंगे तो महामारी लग जाएगी, और चर्च बंद पड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है, उनके तमाम उच्च अधिकारियों ने कहा मानव जाति को खतरा चर्च से है, इसलिए चर्च को बंद रखा जाए। सुनिए, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए चर्च को बंद रखा जाए। उनको मालूम है सच्चाई कहाँ है, उनको मालूम है कि कौन बातें दुनिया में पूरी जो घट रही है, पूरे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, दानियल में लिखा हुआ है, लूका 21 में लिखा हुआ है, मत्ती 24 में लिखा हुआ है। कभी प्रभु ने चाहा तो संत के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पूरी बाइबल में सारे प्रकार के तकलीफें, कष्ट, 666 और ये सारी तैयारियां चल रही, वन वर्ल्ड वन प्लेटफॉर्म की, वन रिलीजन वन गवर्नमेंट की। हमारे देश के अंदर भी तमाम वातावरण निर्मित हो चुका है वन वर्ल्ड का। कहा गया वो साहस एलिय्याह का। अहाब जो है अपनी पत्नी इजेबेल को, जो उसकी सलाहकार थी, उसकी पत्नी थी और धूर्त किस्म की स्त्री थी, वो परमेश्वर के लोगों को मारना चाहती थी। परमेश्वर की वेदियां गिरा दी गई थी, परमेश्वर के नबियों को उसने बंद कर दिया था। अहाब जाके ये नहीं बताता कि इजराइल के परमेश्वर ने आसमान से आग गिराई और वेदी भस्म कर दी। एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा अहाब जाके बोलता है कैसे उसने बाल के उपासकों को मारा है, और फिर वो वहां पर कुछ कहती है। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी 2री आयत। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा। एलिय्याह डर गया, एलिय्याह भयभीत हो गया। आज हम डरे हुए हैं, आज हम भयभीत हैं कि ये महामारी क्या होगी, आगे कैसी होगी, अगला वर्ष कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा, अगला सप्ताह कैसा होगा। कोई घर में छींक रहा है तो हम लोग कहते हैं क्यों छींक रहे हो? अरे भैया पहले भी छींक आती थी, पहले भी खांसी आती थी, हम डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। क्यों? Faith cometh by hearing and hearing the word of God। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। और हम क्या सुन रहे हैं? आज इतने लोग मर गए हैं। हम क्या देख रहे हैं न्यूज में? आज ऑक्सीजन कम हो गई है। हम क्या देख रहे हैं? डेल्टा डाल्टा 3री लहर आ रही है। हम परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं। हम व्हाट्सएप में क्या देख रहे हैं? फलाना मर गया है। हम क्यों देख रहे हैं व्हाट्सएप पर? हम क्यों देख रहे हैं समाचार? ये तो पूरा नेगेटिव से भरा हुआ है, पूरी नकारात्मक बातों से भरा हुआ है। वचन को पढ़े, वचन में बने रहे। ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपके परिवार को बचाएगा, ये वचन आपकी जिंदगी को सुरक्षा देगा, ये वचन चंगाई देगा, ये वचन आपके परिवार को संभालेगा, ये वचन आपके बेटे बेटियों के भविष्य को बनाएगा, ये वचन आपके परिवार को जीवित रखेगा, ये वचन आपके परिवार को महामारी से बचाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो अभी वो तेरे पास नहीं आएगा। मत डर, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे लिया चला फिरा करूंगा। और बुजुर्गों के लिए आयत कहीं नहीं लिखी है पूरी दुनिया में जो बाइबल में लिखी हुई है, मैं तुम्हारे बाल पकने तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हें लिए चला फिरा करूंगा। कौन सा परमेश्वर दुनिया में ऐसी आपको आश्वासन देगा? कौन है दुनिया में जो आपको ऐसा एश्योरेंस देगा? एलिय्याह इजेबेल की धमकी से भागता है, एलिय्याह भयभीत हो जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, एलिय्याह ने प्रार्थना करी। एलिय्याह ने काम बड़ा अच्छा किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एलिय्याह ने काम बड़ा अच्छा किया, प्रार्थना करी, पर प्रार्थना गलत कर बैठा। प्रार्थना गलत कर बैठा, उसने प्रार्थना में मौत मांगी। इट इज इनफ गॉड, अब बस बहुत है परमेश्वर। 4थी आयत पढ़िएगा, अब बस बहुत है परमेश्वर। 4th 5वीं आयत में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है।
अब मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? क्या हुआ एलिया? मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। आई एम नॉट बेटर देन माई एंसेस्टर्स। इनफ इज इनफ। इनफ लॉर्ड, बहुत हो गया। पर ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में यही विचार आ रहे हैं ना, बहुत हमने सेवकाई कर ली प्रभु, अब तो चर्च बंद पड़े रहते हैं, तो बंद ही कर दो चर्च। बहुत हमने आराधना कर ली, वर्शिप कर ली, 1-1.5 साल हो गया बजा बजा के, गाना गा गा के थक गए प्रभु। जो बोलता आराधना कर दो, जो बोलता आराधना कर दो, यहाँ कर बजा दो, वहां गिटार बजा दो, वहां वर्शिप करा दो, हम थक गए प्रभु, बस बहुत हुआ, अब हम नहीं करना चाहते। आप प्रार्थना कर करके थक गए, महामारी जा ही नहीं रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया, 1 बार झुका, 2 बार झुका, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार प्रार्थना करते रहे जब तक उत्तर ना आ जाए। परंतु यहाँ एलिया ने गलत प्रार्थना कर लिया, मृत्यु मांग लिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, एलिया डर गया। आज हम डरे हुए हैं, आज हम भयभीत हैं कि महामारी हमें समाप्त कर रही है क्या, ये महामारी कब तक रहेगी। मेरे प्रिय विश्वासियों, इन सबसे बड़ी, लिसन टू मी, मुझे सुने, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन द प्रॉब्लम। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है वो समस्याओं से बहुत बड़ी हैं। There are 7,000 promises in the Bible. 7,000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हम विश्वासियों को दिया है। और फिर परमेश्वर इसी प्रतिज्ञा में एक जगह बोलता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया है और वहां पर वो कह रहा है, एक दूत आकर उसे छूता है। अब परमेश्वर भी इससे कुछ बात नहीं कर रहा। कई बार हमारे जीवनों में, घर में जो तकलीफ में रहता है, निराशा में रहता है, हम दुनिया भर की बातें सुना देते हैं। तुमने ऐसा किया था, मैंने नहीं किया था, तुमने किया था, नहीं बेटा तुमने किया था, पत्नी पति को बोल रही, पति पत्नी को। यहाँ परमेश्वर भी कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप है परमेश्वर। अभी परमेश्वर उसको भोजन खिला रहा है। एक दूत आके उससे बोलता, उठकर खा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई माता अपने बेटे को मना रही है। 5वीं 6वीं आयत में, पहला राजा 19वां अध्याय 5वीं 6वीं आयत में, झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे अछू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पर पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है, और उसने खाया और पिया और फिर वह लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दो बार। जंगल में सुराही कहां से आ गई और जंगल में रोटी कहां से आ गई? कभी सोचिएगा। ये वही परमेश्वर है जिसने जंगल में 40 साल स्वर्ग के मन्ना अपने इस्राएलियों को खिलाया। वही परमेश्वर है एलिया का, और वही परमेश्वर आज जिंदा है, मेरे और आपका परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में रोटी आ रही है, जंगल में सुराही आ रही है। सुराही आ रही है, ना कोई कुमार है, ना कोई घर है, ना कोई किचन है, कोई देने वाला नहीं है, पर परमेश्वर है। आज भी इजराइल का परमेश्वर जिंदा है। और एलिया तो पुराने नियम की बात हो रही है मेरे प्रिय विश्वासी, हम तो नए नियम में हैं। आज एलिया से बड़ा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जिसने कलवरी के क्रूस पे बलिदान दिया कि मानव मोक्ष पा जाए, उद्धार पा जाए, और उसको पापों की क्षमा मिल जाए और एक नया जीवन मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काम कर रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ऐसा लगता है जैसे कोई माता अपने बेटे को मना रही है, उठकर खा, तुझे लंबी यात्रा करनी है। एलिया उठकर खाता है दोबारा, और फिर पानी पीता है, और एक रोटी खाकर और वो पानी पीकर 40 दिन और रात बिना भोजन खाए परमेश्वर के पर्वत होरेब पे पहुंचता है। एलिया, बड़े ध्यान से सुनिए, एलिया मानसिक रूप से टूटा हुआ है। एलाइजा इज ब्रोकन मेंटली, शारीरिक रूप से थका हुआ है। Physically now he is tired, and Elijah is feeling defeated spiritually. एलिया मानसिक रूप से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। एलिया शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है। एलिया आत्मिक रूप से हारा हुआ महसूस कर रहा है। और ये तीनों बातें आज हम महसूस कर रहे हैं अपने जीवनों के अंदर। हम मानसिक रीति से टूट रहे हैं। अरे हमारा क्या होगा, अरे बाप रे न्यूज में ये आ रहा है, अरे व्हाट्सएप में आ रहा है, अरे रिश्तेदार फोन में कोरोना की बात करते और कुछ बात नहीं करते। अरे बाइबल में ये कुछ नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा महामारी आएगी परंतु मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, मैं परमेश्वर यहोवा ढाल बन जाऊंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि हम संदेश सुन रहे हैं तो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जिंदा, वो हमसे प्रेम करता है। और बहुतों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, इसमें कोई
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, मेरे घर में 4 मृत्यु हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल जो है वो परमेश्वर के तमाम बातों को, दासों को, अच्छाइयों को भी बताती है और उनकी कमजोरियों को भी बताती है, ताकि उसको देखकर हम अपने जीवन में कोई गलतियों को ना करें, हम ऐसी प्रार्थनाएं ना करें। एलिया ने प्रार्थना करी कि मुझे मृत्यु दे दे, परमेश्वर ने जवाब ही नहीं दिया। परमेश्वर खामोश है, चुप है कुछ समय के लिए। आज हम भाग रहे हैं अपनी जिंदगी में। एलिया, अब बात आगे चलती है। 9वीं आयत, पहला राजा 19वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर पूछता है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? मैंने तुझे इस स्त्री की धमकी से डरने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुझे भागने के लिए नहीं बुलाया है। तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तू आत्मिक रीति से हारा हुआ महसूस कर रहा है, तू शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है। हम थक गए हैं, कई लोग इस महामारी से उबर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि कल क्या होगा मैं नहीं नहीं, हार ना माने, प्रभु यीशु मसीह में जीत हमारी है। हालेलुया। एलिया, मैंने इस स्त्री की धमकी से भागने के लिए नहीं बुलाया। तू भयभीत है, तू डर गया है, तू टूट गया है, तू आत्मिक रीति से हारा हुआ महसूस कर रहा है। हम भी यही सोच रहे हैं आत्मिक रीति से, अरे बाप रे, ये हो क्या रहा है? बीमारी कब्जा कर रही है, बीमारी चढ़ाई कर रही है और हम लोग जो है आत्मिक रीति से टूट रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, पुराने नियम में भी महामारी आई, परमेश्वर के दास दासियां भी इस बातों से गुजरे, दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है। पर वर्तमान में यदि आज हम जिंदा है तो हम परमेश्वर से बेहतर प्राप्त करने के लिए ठहरे रहे और रुके रहे। द बेस्ट इज येट टू कम इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में बेहतर अभी आना बाकी है। हमारे बेटे बेटियों, बच्चे, नाती पोते, पति पत्नी, रिश्तेदारों के लिए बेहतर अभी आना बाकी है। उनका विवाह अभी होना बाकी है, उनकी नौकरी लगना बाकी है, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है और वो वायदों का परमेश्वर है। और एलिया से परमेश्वर पूछता है, एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? आज परमेश्वर उन जवानों से पूछ रहा है जो गलत रास्तों पे हैं, जो इंटरनेट में गलत बातें देख रहे हैं, जो यूट्यूब में गलत बातें देख रहे हैं। परमेश्वर पूछ रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरा यहाँ क्या काम? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता और पापियों की मंडली में नहीं बैठता, पर ठट्टा करने वालों के संग न बैठता है, न उठता है, न चलता है। मेरे प्रिय विश्वासी, हम कहाँ बैठ रहे हैं? ऑफिस में किसके संग बैठ रहे हैं? स्कूल कॉलेज के दोस्तों के संग हम क्या चैटिंग कर रहे हैं? रिश्तेदारों के संग हम क्या बातें कर रहे हैं? हमारी पत्नी को सारी जानकारियां है कि नहीं हमारे मोबाइल की बातों की? हमारे पति को जानकारी है कि नहीं? हमारे माँ बाप को जानकारी है कि नहीं? परमेश्वर आज कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा यहाँ क्या काम? इन गुफाओं से निकलो, इन निराशाओं से निकलो, इन डर की गुफाओं से निकलो, इन भय की गुफाओं से निकलो, इस असुरक्षा की भावना से निकलो, गुफाओं से, उन स्थानों से निकलो। तुम्हारा यहाँ क्या काम? परमेश्वर पूछ रहा है आज मेरे और आपसे, और जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज पूछ रहा है उन लोगों से, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा यहाँ क्या काम? आगे यदि पढ़ेंगे, समय हो गया, कट शॉर्ट करके आपको बताना चाहता हूँ। 10वीं 11वीं आयत में यहाँ पर एलिया अतीत की बातें बता रहा है। तेरे लोगों को मारा जा रहा है, तेरी वेदियां गिरा दी गई है, तेरे लोगों को सताया जा रहा है, तेरे को लोग नकार रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एलिया परमेश्वर से अतीत की बातें कर रहा है, परमेश्वर उसको भविष्य दिखा रहा है। परमेश्वर को हमारे अतीत से कोई वास्ता नहीं है। वो कहता है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो कहता है, तुम्हारे पाप लाही रंग के भी हो तो मैं उसको हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। और फिर वो कहता है, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर मैंने तुम्हारे पाप को कर दिया। परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। एलिया अतीत की बातें दो बार बता रहा, पूरा 16वीं आयत तक पढ़ेंगे तो दो बार ऐसा हुआ है। परमेश्वर कहता है, तेरा यहाँ क्या काम? तू मौत मांग रहा है, तू टूट गया है, तू भाग रहा है, तू डर गया है। आज हमारे संगी तो यही हो रहा है। 11वीं आयत, दूसरा पॉइंट, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो।
परमेश्वर, पहली बात मैंने बताया था 9वीं आयत में पूछता है, दूसरी बात आपको बता रहा हूं, परमेश्वर बुलाता है, निकल यहां से और मेरे संग पर्वत पर खड़ा हो। स्टैंड नाउ, फिर से मेरे संग खड़े होना सीख, भाग मत, डर मत, भयभीत मत हो, मेरे संग पर्वत पर आके खड़ा हो जा। हमें अच्छे से याद है जबलपुर में 5 से 6 फैक्ट्रियां हैं, तो आप व्हीकल के साइड जब जाएंगे तो पाट बाबा जो है वहां पर हम लोग सब हिल रनिंग करने, सारे स्पोर्ट्समैन को, हमारे जो कोचेस थे MIS कोच, वो हमको पहाड़ों पर ले जाया करते थे हिल रनिंग के लिए। तो हम लोग जब पहाड़ पे पहुंच जाते थे तो हजारों 7-8 हजार फैक्ट्रियों के कर्मचारी इकट्ठे जब ड्यूटी पे जाते थे, तो हम लोग पहाड़ से देखते थे तो हमें वो इतने से दिखाई देते थे, बड़े छोटे छोटे। हम लोग कहते थे अरे इतने इतने से दिखाई दे रहे, तो हमारा सर पीछे से एक मारता था, बोलता था अबे तुम लोग ऊपर पहाड़ पे खड़े हो, उन लोग नीचे हिस्से से दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर एलिया को कह रहा है निकल कर मेरे सन्मुख पर्वत पर मेरे साथ खड़ा हो। जब हम परमेश्वर के संग खड़े होंगे तो हमें डर जो है वो छोटा सा दिखाई देगा, भय छोटा सा दिखाई देगा, निराशा छोटी सी दिखाई देंगी, दुनिया की बातें तूफान हमें छोटे से दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हमें तमाम ये महामारी हमें छोटी दिखाई देगी, ये समाचार हमें छोटे दिखाई देंगे जो हम देख के डर जा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर बुलाता है, मेरे संग पर्वत पर खड़ा हो। आज बुला रहा है, पहले पूछ रहा है तेरा यहाँ क्या काम, अब बुला रहा है। हे मेरे विश्वासियों, हे जवान बेटो बेटियों, हे मेरे अंकल आंटियों, पति पत्नियों, मेरे संग आके पर्वत पे खड़ा हो। इसका मतलब किसी पहाड़ पे जाके आपको खड़ा करने को नहीं बोल रहा परमेश्वर। परमेश्वर के संग खड़े होने का मतलब है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तब जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर के संग प्रार्थना में बने रहे, रात दिन परमेश्वर के संग संग चलना सीखे, तो फिर संसार की बातें हमें छोटी दिखाई देगी जब हम परमेश्वर के संग पर्वत पर आके खड़े होते। तीसरी और अंतिम बात ये यहां पर लिखी हुई है, कट शॉर्ट करते हुए सीधे में 15वीं आयत में आता हूं। पहला राजा 19वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। परमेश्वर भेजता है, जा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। परमेश्वर पूछता है तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर बुलाता है मेरे संग खड़ा हो, मेरे संग पर्वत पर खड़ा हो। जब छोटे बच्चे कहीं भी जाते हैं, किसी के भी संग उठते बैठते हैं, और कोई भी उनको डराता मारता तो पापा के पैर के पास आके खड़े हो जाते। बस उनको मालूम है बाप के पास खड़े हैं, कोई हमें नहीं छू सकता। सुरक्षा है अपने बाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग हम खड़े होंगे, वहां सुरक्षा है। मेरी सुरक्षा है, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, हमारी कलीसिया की सुरक्षा है, हम विश्वासियों की सुरक्षा है यदि परमेश्वर के संग खड़े हो। फिर परमेश्वर कहता है जाके पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजाइल का और इजराइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलमाहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। जा, परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर पूछता है, परमेश्वर भेजता है, जा। इसके बीच में यदि हम पढ़ेंगे भूकंप हो रहा है, परमेश्वर सामर्थ्य बता, चट्टानें तड़क रही है, परमेश्वर की वाणी वेगों से भी बहुत खतरनाक होती है। परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर देता है, चट्टानें पहाड़ फाड़ देता है बिल्कुल जब परमेश्वर गरजता है। भूकंप हो रहा है, चट्टानें तड़क रही है, आग आ रही है। परमेश्वर आग है, भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो के संग आग में उपस्थित होकर खड़ा हुआ था। परमेश्वर स्वयं एक आग, उसमें धीमा सा एक स्वर सुनाई देता है, हे लिया तेरा यहाँ क्या था, हे लिया मेरे संग आके खड़ा, हे लिया जा। परमेश्वर भेज रहा है, जाए, खामोश ना बैठे, निकले। एलिया अपने जगह पर एलीशा का अभिषेक कर, सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ी कर। तेरी सेवकाई अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी राजाओं का अभिषेक करना है। तू निराश है, तू मौत मांग रहा है, तू डर गया है, तू हारा हुआ महसूस कर रहा है, आत्मिक रीति से तू मानसिक रीति से टूटा हुआ महसूस कर रहा है।
जा, तू राजाओं को अभी अभिषेक करना है तेरे को, जा अभी एलीशा को खड़ा करना है। एलिया निकल जाता है निराशा से, एलिया डर से बाहर आ जाता है और एलिया निकल पड़ता है अभिषेक करने के लिए। और जब एलिया वहां से निकलता है मेरे प्रिय विश्वासियों और जाता है, एलिया अपनी जिंदगी में वापस फिर से वो खुशियां, वो आनंद, वो सब पा लेता है। परमेश्वर आज पूछता है तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरी प्रजा इस्राएल को निकाल के लेके आ। मूसा वाद विवाद करता, मेरी नहीं सुने तो, मेरी नहीं माने तो, मैं हकला हूं तो। परमेश्वर कहता है एक लाइन बोल, तेरे हाथ में क्या है? बोलता लाठी। इट्स ऑल फिनिश, जो तेरे हाथ में है। परमेश्वर योग्यता को नहीं देखता, परमेश्वर उपलब्धता को देखता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर मेरे और आपसे पूछना चाहता है, पतरस जो यीशु मसीह के संग मरने और जीने की कसमें खाया था, पतरस मुकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, जो ही जी उठता है, घर में पढ़िएगा मरकुस 4:7 में लिखा है, जाओ मेरे साथियों और पतरस से कहना, अरे पतरस तू मुकर गया था, तू भूल गया था, तो इससे कहना मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। और पतरस से जब फिर मुलाकात होती है झील के पास, तो कहता है पतरस अब तू मनुष्यों को नहीं, माफ करना पतरस, अब तू मछलियों को नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला। पतरस जा, सामरी स्त्री है, हे सामरी तेरा यहाँ क्या काम? जा, आज से तू नए नियम की प्रचारिका बन जा। नए नियम की पहली प्रचारिका इवेंजलिस्ट सामरी स्त्री बनती है और पूरा गांव प्रभु यीशु मसीह के पास ले आती है। आप यदि कह रहे हैं कि हम बहनें कुछ नहीं कर सकती ना, परमेश्वर पूछ रहा है तेरा यहाँ क्या काम? हे राहाब वेश्या तेरा यहाँ क्या काम यरीहो के अंदर? तू मेरी वंशावली में शामिल हो जा। हे शाऊल तेरा यहाँ क्या काम? तू मेरे राज की कथा सुना और तू जा और नए नियम में सबसे ज्यादा पत्नी और बाइबल लिखने वाला सेवक बन जा और सबसे ज्यादा कलीसिया बनाने वाला सेवक बन जा। तेरा यहाँ क्या काम? क्रूस पे लटका हुआ डाकू है, मर रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पे भी उद्धार का काम जारी रखे हुए है, आत्मा बचाने का काम जारी रखे हुए है। और उस डाकू से कहता है तेरा यहाँ क्या काम? तू आज ही मेरे संग सर्वलोक पे होगा। हे मेरे जवानों, हे मेरे विश्वासियों, हे मेरे प्रिय लोगों, बुजुर्गों, अंकल आंटी, बेटा बेटियों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि हम गलत स्थानों में हम निकले, परमेश्वर पूछ रहा है तेरा यहाँ क्या काम? आज मैं तुझे स्वर्ग के राज में ले चलूंगा। मुर्दा लाजर वहां पे 4 दिन की कब्र में सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। उसकी बहनें कह रही प्रभु जी यदि आप पहले आते तो ज्यादा अच्छा होता। यीशु मसीह कहता है हे लाजरस कम फोर्थ, निकल आ। और मुर्दा लाजर कफन लपेटे हुए, पट्टी लपेटे हुए बाहर चला जाता है। तेरा यहाँ क्या काम? बाहर निकल। और मेरी गवाही लोगों के सामने जब तू चलेगा, लोग भयभीत होंगे कि ये वो लाजर है जो जिंदा हो गया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एलिया को जब परमेश्वर भेजता है, एलिया उबर जाता है, निराशा से डर जाता है। जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, सुने आप। एलिया ने मौत मांगी थी कि मुझे मृत्यु दे दे। परमेश्वर खामोश था, उत्तर नहीं दिया। कई समय के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया, जो दूसरा राजा दूसरे अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में है। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 11वीं और 12वीं आयत, सेकंड किंग सेकंड चैप्टर 11 and 12 वर्स। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। वाओ, व्हाट एन आंसर! एलिया तू मरना चाह रहा था, ये ले, स्वर्ग से मैं घोड़े भेज रहा हूँ, स्वर्ग से मैं अग्नि में रथ भेज रहा हूँ। और अग्नि में रथ और घोड़ों में सवार होकर एलिया आसमान पे जिंदा उठा लिया गया। सुने चर्च, द बेस्ट इज येट टू कम। तू मौत मांग रहा है, तू मरेगा नहीं। 3,500 साल से ज्यादा हो गए हैं, एलिया जिंदा है। और जो 2 नबी आएंगे 3.5 साल के लिए इजराइल के अंदर, परमेश्वर जब भेजेगा उन 2 नबियों में एक एलिया फिर से आएगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, एलिया आज भी जिंदा है और स्वर्ग में बैठा है। तूने मौत मांगी थी, मैं मौत नहीं देना चाहता हूं, मैं जीवन देने आया हूं। यीशु मसीह कहता है मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं। आप डर गए हैं, आप निराश हो गए, आप टूट गए, आप बिखर गए हैं, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है और बेहतर आपके परिवार के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, पति पत्नी बच्चों के लिए आना बाकी है। जवानों, आपकी नौकरियां लगेंगी, आपका विवाह होगा, आप निराश है, बीमारी से बाहर आएंगे, बीमारी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और परमेश्वर स्वस्थ करेगा। आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, कोई भी बीमारियों से परमेश्वर निकालेगा और संभालेगा। The best is yet to come.
एलिया, यू वांटेड टू डाई, तू मरना चाहता है, तू मौत मांग रहा है, तू मृत्यु मांग रहा है, तू हारा हुआ महसूस कर रहा है, कह रहा बस परमेश्वर बहुत हुआ, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। तू मानसिक रीति से टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तू आत्मिक रीति से हारा हुआ महसूस कर रहा है, तू शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है। ये ले मेरा आंसर, स्वर्ग से अग्नि में रथ भेज रहा हूं, बवंडर में रथ आ रहे हैं, अग्नि में घोड़े आ रहे हैं। एलिया सवार होकर स्वर्ग में जिंदा चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेहतर अभी आना बाकी है हमारे परिवारों में, हमारे चर्चों में, अभी जागृति आना बाकी है। सेकंड वेव, थर्ड वेव की चिंता ना करें, सेकंड वेव ऑफ रिवाइवल आ रही है, थर्ड वेव ऑफ रिवाइवल आ रही है। ये न्यूज चैनल को नहीं देखे, इनको कहां से पता चल जाता है कि ये होने वाला है। हमारा जीवन की भागदौड़ हमारे परमेश्वर के हाथ में, बेहतर अभी आना बाकी है। एलिया उबर जाता है, जाके अभिषेक करता है, और एलिया जिंदा आसमान पे उठा लिया जाता है, और एलिया आज भी जीवित। मेरे प्रिय विश्वासियों, जैसे एलिया उठा लिया गया, जब भी प्रभु आएगा हम सब आसमान पे जीवित उठा लिए जाएंगे, और उसके संग आसमान पे उसकी स्तुति और आराधना करें। बेहतर अभी मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके जवानों के जीवन के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए भी आना बाकी है। द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू। प्रभु के दास का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में आज प्रभु के दास के द्वारा हमने उस जीवित वचन को, उस मन्ना को पाया है। सचमुच में हमने उस परमेश्वर की आवाज़ को सुना है कि सचमुच में आज कुछ बेहतर हमारे जीवन में होने वाला है, और आज हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। प्रभु की उस प्रतिज्ञाओं जो हमारे जीवन के लिए है वो अद्भुत है। आज सचमुच हमें उस समस्याओं की ओर नहीं, लेकिन हमें प्रभु की ओर दृष्टि करना है। तो मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आए और सचमुच में वचन के द्वारा हम में से हर एक जन जो है वो आशीषित हो पाए हैं, और हमने उस प्रभु की आवाज़ को सुना है। इसके लिए मैं प्रभु के दास का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यह समय होगा मैं प्रभु के दास केडी तिर्की अंकल को देती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और आदरणीय शशि जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में आए और बहुत कीमती समय को उन्होंने दिया है, और ऐसे सामर्थी वचन को परमेश्वर उनके द्वारा हमारे बीच में परोसा है, और इस बात के लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम उन्हें धन्यवाद भी दे सकते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। पिछले समय भी वो आए थे और हम कई समय तक उनके द्वारा कहे गए वचन को हम याद करते रहे, अभी भी याद करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि वो हमारे बीच में फिर से आए, और आज भी जो वचन को उन्होंने बताया कई समय तक ये छाप छोड़ जाएगा, और ये आप सुन सकेंगे, यूट्यूब में देख सकेंगे, और उन बातों को याद कर सकेंगे जो आज उन्होंने हमारे बीच में रखी है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में आए। आपके परिवार को प्रभु आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को, सेवकाई को प्रभु आशीष दे, और भारत देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, और इसी तरह से परमेश्वर आपको एक ज्योति के समान परमेश्वर अपने वचन को लेकर के ले जाने पाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, और हम आशीषित हुए अभी 1 घंटे के आपके संदेश से, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में नागालैंड से जुड़े हैं पास्टर टेनी, और हम उनके पास में जाएंगे और वो 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर टेनी जी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। बहुत खुशी, बहुत आनंद, 2 दिन के बाद आप लोगों के साथ संगति करने पाया, और सचमुच से आज वचन बहुत आशीष दिया, बहुत उत्साहित। मेरे परिवार में पिछले महीना, मैं गवाही बताना चाहता हूँ, पिछले महीना मेरे परिवार में मेरे मिसेस का कोरोना ड्यूटी करने के लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाना था, और घर में तो सिर्फ मैं और मेरा पत्नी और बच्चे लोग ही हो पाए, उसके अलावा दूसरा नहीं है, बच्चे को देखने के कोई नहीं है। और उस समय मेरी तबीयत खराब था, तो क्या है, हम लोग प्रार्थना किया
प्रार्थना करने से पहले एक अधिकारी को फोन किया था, तो बोले कि हम नहीं, वो तो सबका ड्यूटी है, सबके लिए है, वो तो कुछ उपाय नहीं है, जाना ही पड़ेगा। तो मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करके हम लोग प्रभु से प्रार्थना करके बैठे। 10-15 मिनट के बाद एक अधिकारी फोन करके आया कि ठीक है, ऐसा है तो इस बार मत आओ, आप लिस्ट को आखिरी ग्रुप में डाल देंगे और आखिरी ग्रुप का जब टर्म होगा उसी समय में आना, बोल के ऐसा ही वचन मिला। तो क्या है, हम जब प्रभु को संपर्क करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, सच्चाई मन से प्रभु के साथ विनती प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हम लोग का प्रार्थना सुनता जरूर है, प्रभु जरूर उत्तर देता है। प्रभु हम लोगों को दुख तकलीफ को जानता है, हम लोगों का आनंद को जानता है, हम लोगों का जरूरत को जानता है। प्रभु जरूर आशीर्वाद देंगे। और अभी क्या है, हम लोग का भी 8 बजे से ऑनलाइन करते थे, लेकिन अभी सब जगह आराधना चालू हो गया और प्रभु का दया से इधर भी नागालैंड में भी चर्च शुरू हो गया है। अभी 9 बजे से शुरू करेगा और समय था सुबह, इसलिए आज आके आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए समय मिला। इसलिए केडी पास्टर को बहुत धन्यवाद, अवसर देने के लिए, जोड़ने के लिए, आके पवित्र वचन को सुनने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए समय दिया। इसलिए पास्टर को धन्यवाद और गेस्ट स्पीकर के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं पास्टर टेनी जी के लिए, वो हमारे साथ संपर्क में रहते हैं और पास्टर हैं, नागालैंड में है, छत्तीसगढ़ में और इन दिनों में वो नागालैंड में काम कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं और आप सबों को भी धन्यवाद करते हैं, आप जो इस सभा में जुड़े हैं। और प्रतिदिन 8 बजे हमारा बाइबल अध्ययन होता है और शाम को 7:30 बजे मध्यस्थता की प्रार्थना होती है। आपके पास समय है तो दोनों टाइम में आप कभी भी जुड़ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, हम प्रियमदा कुजूर के पास में जाएंगे और आगे की बातों को करेंगे। ये समय होगा दान का, और यह समय होगा जो भी आपने दान किया है वो अपने, जब भी लॉकडाउन में चर्च खुलेगा उसके बाद उस भेंट को आप वहाँ दे सकते हैं। तो यह दान का समय होगा और इस समय हम एक गीत गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह
प्रभु के दास को देती हूँ। आगे का समय मैं केडी तिर्की अंकल को देती हूँ। जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुजूर और उनके फैमिली के और पूरा परिवार बहुत अच्छी आराधना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और जब भी समय मिलता है हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज उनको विशेष धन्यवाद देते हैं आदरणीय शशि सोनी जी को हमारे बीच में लाने के लिए। उन्होंने एक बार फिर से मैं बहुत सुंदर वचन के द्वारा उत्साह भरे वचन के द्वारा बताने के लिए उन्होंने हमारे बीच में लाया और उस परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हमारे बीच में आदरणीय सेवक हम बीच में है शशि सोनी जी और के द्वारा हम आखिरी प्रार्थना भी करेंगे। और कुछ बीमार हैं, मेरे घर में एक बच्ची आई है नेहा करके, उनको करीब करीब 1 महीने से काफी तक थे, रांची में बहुत इलाज किए और उनको अंदेशा है उनको कुछ जादू टोना ऐसा कुछ कर दिया गया है, काफी तकलीफ में है। सुबह भी आई थी तो हमने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेवक आ रहे हैं जो आपके लिए वचन को बताएंगे और आप सुनिएगा, लास्ट में प्रेयर करेंगे और आपको चंगाई से मिल जाएगी। तो अंतिम प्रार्थना में इनको भी शामिल करेंगे। नेहा साहब उनका नाम है और जी अब आप आखिरी प्रार्थना आपके द्वारा ही होगा। मुझे प्रार्थना करना है। जी 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 आप प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना आपके द्वारा। प्रभु जी इस वक्त हम आपके पास आते हैं, खुदावन जीवन को बनाने वाले देने वाले आप हैं प्यार प्रभु जी। जो वचन बोया गया है प्यार प्रभु जी वो फलवंत तो होने पाए प्यार प्रभु जी, शैतान उसको छुड़ाने ना पाए प्यार प्रभु जी, और हम अपने जीवन में सीखे अपने परिवार के संग की प्यार प्रभु जी आप हमारे परिवारों के लिए बेहतर अभी देना चाहते हैं प्यार प्रभु जी। विशेष विनती करते हैं उस परिवार के लिए प्यार प्रभु जी जहाँ पे जिन्होंने बहुत सारा इलाज कराया, रांची में जाके कोई सफलता हाथ नहीं लगी पैर प्रभु जी, परंतु उस परिवार के लिए बेहतर अभी माना की है। यीशु के नाम से कलवरी की जो सामर्थ लहू की जो बहती है पैर प्रभु जी, यीशु के नाम से अपना हाथ बढ़ाइए, छुइए एंड टच हर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से मुझे स्पर्श करिए पैर प्रभु जी, चंगाई दीजिए पैर प्रभु जी, किसी प्रकार की दुर्बलता उनके शरीरों में उसको दूर करिए पैर प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं पैर प्रभु जी, उनके परिवारों में कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमारी है पैर प्रभु जी, अर्थराइटिस है पैर प्रभु जी, उनके शरीरों के अंदर दुर्बलता है, शुगर है पैर प्रभु जी, ब्लड प्रेशर है पैर प्रभु जी, कोई भी प्रकार की बीमारी है पैर प्रभु जी, किसी प्रकार की रिपोर्ट पॉजिटिव बता रही है और पैथोलॉजी और पैर प्रभु जी सारी रिपोर्ट उनके फेवर में नहीं है, परंतु ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। हम आपकी रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं पैर प्रभु जी, और जो अधिकार आपने दिए हैं पैर प्रभु जी उस अधिकार को लेते हैं पैर प्रभु जी कि प्रार्थना करेंगे रोगी बच जाएगा पैर प्रभु जी। यीशु के नाम से हर अंधकार की शक्तियां परिवारों से दूर हो। Take away your hand, the power of darkness. We command you, we arrest you and set on fire. हम तुम्हें हुक्म देते और इसी वक्त अग्निमय के अंदर तुम्हें भस्म करने की आज्ञा देते सारी दुष्ट की शक्तियों को, सारी बीमारी उन परिवारों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। किसी प्रकार की दुर्बलता है, कोई भी रोगता है पैर प्रभु जी शरीर के अंदर, यीशु के नाम से दूर हो जाए पैर प्रभु जी। हम तमाम प्रकार की बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो नौकरियों की तलाश में उनके लिए नौकरी आने पाए प्रभु जी, अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करते अच्छी बारिश होने पाए ताकि किसानों की खेती उपजाऊ हो सके पैर प्रभु जी। और जितने भी लोग हैं पैर प्रभु जी संघर्ष कर रहे अपने जीवन में, वो ये सीखे पैर प्रभु जी कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं और हमें उद्धार देने वाले परमेश्वर हैं। सर आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं पैर प्रभु जी। हर एक परिवार जो इससे जुड़ा हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये विनती में पैर प्रभु जी हम घटे आप बढ़े, आपका नाम महिमा पाए पैर प्रभु जी। हुजूर परिवार के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने आराधना में हमारी अगुवाई करी पैर प्रभु जी। भाई साहब का धन्यवाद देते, अन्य सहायक पासवानों का धन्यवाद देते, तमाम विश्वासियों का धन्यवाद देते हैं। सरा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं पैर प्रभु जी। हमारी मदद करना, सप्ताह भर हमारी अगुवाई करना पैर प्रभु जी, जब हम फिर जुड़े पैर प्रभु जी।
ये विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमारे तमाम जो लोग यहाँ पर जुड़े थे, इनके परिवार, कुटुंब, गोत्र, रिश्तेदारों के संग, जो इसको सुनेंगे और देखेंगे, उनके परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, गोत्रों के संग, संसार के समस्त मसीह विश्वासियों के संग आपके दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। शांति के साथ जाओ।